हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके सारे फीचर्स हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। हर एक बिजनेस फर्म के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे और उसी हिसाब से वो रिएक्ट करे या एक्ट करे और उसी हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। एनवायरमेंटल स्कैनिंग से बिजनेस को बहुत फायदे होते हैं। बिजनेस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है, उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, बिजनेस रैपिड चेंजेस से कोप अप कर पाता है, अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर पाता है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बिजनेस को बहुत हेल्प मिलती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस बिजनेस की लगातार इंप्रूव होती रहती है if it is able to scan its environment, if it is able to understand its environment. So let's connect to commerce and let's learn कि किस तरह से बिजनेस को environmental scanning से बहुत सारे benefits मिलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस की सराउंडिंग्स, और इन सराउंडिंग्स में दो तरह की फोर्सेस होती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, उनसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल होता है टू डील विद द एक्सटर्नल फोर्सेस, टू डील विद द जनरल फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जितनी भी जनरल फोर्सेस होती हैं, दैट इज द सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, उन सारी फोर्सेस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इन सारी डायमेंशंस में बहुत चेंजेस आती रहती हैं। और अगर बिजनेस इन चेंजेस को नहीं समझ पाए और इन चेंजेस के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाए तो इस तरह के बिजनेस जो हैं दे आर थ्रोन आउट ऑफ कंपटीशन, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल चेंजेस and they are not able to be successful business. So in order to survive, in order to earn the profit, in order to grow in the long run, every business has to understand its environment. Environmental scanning से business को क्या फायदे होते हैं? What is the importance of understanding the business environment? यहाँ पर मैंने points में लिख दिया है, you note down the points with you. And what are these benefits? It helps the business to identify opportunities and get the first mover advantage. It helps the business to identify threats and get early warning signals. It helps the business in tapping the useful resources. It helps the business in coping with the rapid changes. It helps in the planning and policy formulation, and it helps in improving the performance. तो एक एक करके अब हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है और कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने से ये एडवांटेज मिलता है बिजनेस को, तो पहले जानना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब होता है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, मतलब जो भी बाहरी दुनिया में हो रहा है, जो भी एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं और वो पॉजिटिव हैं, उनको कहा जाता है अपॉर्चुनिटीज। और अपॉर्चुनिटीज वो चेंजेस होती हैं दैट हेल्प द बिजनेस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जिससे बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। इस तरह के ट्रेंड्स को कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। एनी बिजनेस विच आइडेंटिफाई दीज अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट, they get the maximum benefits and leave the competitors behind. तो इन अपॉर्चुनिटीज को, जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को जो पहले आइडेंटिफाई कर लेता है उसको क्या बेनिफिट मिल जाता है कि वो कॉम्पिटिटर्स से पहले एक्शंस ले लेते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को वो अपने बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जिन बिजनेस को ये अपॉर्चुनिटीज पता नहीं लगती हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल भी नहीं कर पाते और उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
कि हम सब जानते हैं कि मारुति एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले जो है वो छोटी इकोनॉमी कार्स जो है वो मार्केट में लॉन्च की थी, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे और मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप के पास कार खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके मारुति ने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और एक ऐसी कार लॉन्च की जो मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी नीड्स को सबसे पहले मारुति ने आइडेंटिफाई करा और उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट में छोटी गाड़ियां लॉन्च की, लेकिन उनको उतनी सक्सेस या उतना मार्केट शेयर नहीं मिल पाया जो कि मारुति को मिला। क्यों? क्योंकि मारुति ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज अवेल कर ली। इस तरह के हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग कोविड आपके एक साल 2 टर्मिनल्स हुए थे, एक एनुअल एग्जाम नहीं हुए थे बल्कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम्स हुए थे। तो बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस ऐसे थे जिन्होंने टर्म 2 की बहुत जल्दी बुक्स लॉन्च कर दी थी अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर्स रिलीज बाय सीबीएसई। उन्होंने सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए थे। तो जिन पब्लिशिंग कंपनी ने सबसे पहले सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए थे या नए पैटर्न के हिसाब से बुक्स रिलीज कर दी थी, वो बुक जल्दी जल्दी बिक गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी किताबें आई मार्केट में, वो इतना मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई नहीं करा और उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे निकल गए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कंपनीज एनवायरमेंटल स्कैनिंग करती हैं, जो बिजनेस या जो फर्म्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग करती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर पाती हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है? अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो थ्रेट्स हैं वो नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं। और ये थ्रेट्स जो हैं ऐसी चेंजेस होती हैं दैट हार्म द बिजनेस परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटीज में अभी हमने देखा था ऐसी चेंजेस दैट हेल्प द बिजनेस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, बट थ्रेट्स का मतलब ऐसी चेंजेस जिनकी वजह से बिजनेस को नुकसान होता है। और जो बिजनेस इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है पहले, उनको वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं और उससे वो तरीके ढूंढ लेते हैं टू डील विद दीज थ्रेट्स। तो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने से बिजनेस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने से बिजनेस को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। अगर कोई प्रेजेंट थ्रेट्स हैं या कोई फ्यूचर में बिजनेस को थ्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई वो जब ही कर पाएंगे जब वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे और उन थ्रेट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने से वो स्टेप्स लेते हैं इन ऑर्डर टू डील विद देम। मान लीजिए किसी इंडियन कंपनी को पता लगता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में वो डील करते हैं उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कोई मल्टीनेशनल की एंट्री होने वाली है, तो अब इंडियन बिजनेस फर्म क्या कर सकती है? उस फॉरेन कंपटीशन को डील करने के लिए वो अपने प्राइसेस में चेंजेस ला सकती है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग के लिए वो अपना बजट बना सकती है। इसका मतलब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी कि जो खतरा उसे आगे दिखाई दे रहा है उसको कैसे डील करेगा, उसकी वो तैयारियां शुरू कर देगी। सो अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट by identifying the threats from the business environment, business gets early warning signals and it decides the various ways to deal with such threats. Then another benefit is tapping useful resources. देखिए बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं उनको इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं और वही इनपुट्स का इस्तेमाल करके वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और जो आउटपुट बनाकर बेचते हैं वो भी किसको बेचते हैं? एनवायरनमेंट के ही वेरियस ग्रुप्स को बेचते हैं। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से क्या होता है? बिजनेस इज एबल टू टैप इट्स यूजफुल रिसोर्सेज एज पर द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज बिजनेस को एनवायरमेंट मींस सोसाइटी से मिलते हैं। और जब सोसाइटी के वेरियस ग्रुप्स ये रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं बिजनेस को, तो वो किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन से सप्लाई करते हैं। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से बिजनेस क्या पता लगाता है कि जो सप्लायर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं
और फिर उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिजनेस उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है और फिर उनको उन्हीं की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आउटपुट सप्लाई करता है। मतलब कहने का ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, एक तो वैसे ही बहुत लिमिटेड है, स्केयर रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल में इस्तेमाल करना होता है हर एक बिजनेस को, और वो बिजनेस उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसको ये पता हो कि एक्सपेक्टेशंस क्या है सोसाइटी की। और एक्सपेक्टेशंस कैसे पता लगेंगी? बाय डूइंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। So another benefit of understanding the business environment, that by understanding the business environment, business is able to use its resources in the optimum possible manner. So another important benefit of understanding the business environment is environmental scanning helps the business in tapping the useful resources. Then coping with the rapid changes. हमने business environment का feature already कर रखा है that business environment is very dynamic. Dynamic का मतलब which keeps on changing very fast. देखो चेंजेस जो है वो अपने आप में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से चेंजेस होती हैं वो प्रॉब्लम की बात होती है बिजनेस के लिए। जितनी भी डायमेंशंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इसमें इतनी फास्ट चेंजेस होती हैं, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो जाती है, लोगों की प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री में, इसमें तो बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और हर बिजनेस के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इन चेंजेस के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस, अपने गुड्स एंड सर्विसेज में नई नई इनोवेशंस लेकर आए, चेंजेस करें और उन चेंजेस से कोप अप करें। So, in order to cope up with these changes, business must examine the environment and develop the proper course of action. तो इन चेंजेस से डील करने के लिए बिजनेस को क्या करना होगा? उसको अपने एनवायरनमेंट को एग्जामाइन करना होगा और फिर उसी हिसाब से प्रॉपर सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होगा कि कैसे इन चेंजेस के साथ डील किया जाए। तो अगर बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग ही नहीं करेगा तो उसको ये चेंजेस ही पता नहीं लगेंगी, और चेंजेस पता नहीं लगेंगी तो वो उन चेंजेस से कोप अप करने के लिए कोई प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। सो इन ऑर्डर टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से बिजनेस को प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद मिलती है। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स हेल्प्स द बिजनेस टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये अभी हमने इनसे पहले वाले पॉइंट्स में देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करके बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती हैं, थ्रेट्स पता लग जाते हैं, वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड कर पाता है। तो इन सारी चीज़ों से बिजनेस को क्या हेल्प मिलती है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब प्लानिंग, और गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग का मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से बिजनेस प्लानिंग भी कर पाता है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी कर पाता है कि फ्यूचर में उन्हें क्या पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे वो कंपटीशन को अच्छे से डील कर पाएंगे, फ्यूचर में उन्हें ऐसी क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन से पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होगा ताकि उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती रहे और वो कंपटीशन को फेस करते रहें। तो इसका मतलब कि एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके बिजनेस अपनी प्रॉपर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स द बिजनेस इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस और फ्यूचर जो है बिजनेस का, इट इज बाउंड अप विद व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। मतलब कि जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है या जो बिजनेस का फ्यूचर है वो किस बात पे डिपेंडेंट है कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है और उसके हिसाब से रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करके
प्रॉपर फॉर्म में एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने वेरियस आउटसाइड ग्रुप्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, जिससे बिजनेस अपनी सिर्फ करंट परफॉर्मेंस को ही इम्प्रूव नहीं करता है बट इट हेल्प द बिजनेस टू सक्सीड इन द लॉन्ग रन। तो लगातार एनवायरमेंटल स्कैनिंग से बिजनेस अपनी करंट परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव कर ही पाता है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती हैं, थ्रेट्स पता लग जाते हैं, वो फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेता है। तो उन सारी चीज़ों से बिजनेस की सिर्फ करंट परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है, बल्कि फ्यूचर परफॉर्मेंस भी कैसे लगातार इंप्रूव होती रहे, बिजनेस किस तरह से सरवाइव करता रहे, किस तरह से वो ग्रो करता रहे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता रहे, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से जान पहचान करनी होगी। और जैसे ही कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगी वैसे ही उन चेंजेस को अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ऐसा बिजनेस तभी कर पाएगा वो जब लगातार एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहा है और उसके हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस कर रहा है। सो हम इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे सम अप कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग से बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाती है, बिजनेस को थ्रेट्स पता लग जाते हैं और उससे उसे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, बिजनेस रैपिड चेंजेस से कोप अप कर पाता है, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में टैप कर पाता है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाता है और अपनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस को एनहेंस कर पाता है बाय अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को आप इस तरह से पॉइंट्स में कीवर्ड्स के साथ और एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इतना मटेरियल सफिशिएंट है, और अगर एक किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आता है, आपको कीवर्ड्स दिए होंगे और आपको इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करनी होगी, तो उन कीवर्ड्स से आप इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बस सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. So see you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.